नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी ने फिर से एक नया कैलेंडर जारी किया है और फिर से बीओ का एग्जाम डेट एक्सटेंड किया गया है। पिछले 2-3 सालों से बीओ के रिगार्डिंग अगर बात करूं, हालांकि जो सीजीएल का एग्जाम है, जो सामान्य योग्यताधारी जो स्नातक किए हुए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी विडंबना पिछले 6-7 सालों से बनी हुई है, क्योंकि अभी तक जैसे सीजीएल का एग्जाम नहीं हो पाया है। बात यहां पर यह है कि सरकार जो बोलकर आई थी 2019 में, जब सरकार का गठन हुआ था, तो इन्होंने ये कहा था कि जो इससे पहले वाली सरकार है वो एग्ज़ाम नहीं ले पा रही है आपका सीजीएल का एग्ज़ाम, और मैं इस सीजीएल एग्ज़ाम को कराऊंगा, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। फिर भी सरकार का 5 साल हो गया। अब अगले महीने ही इलेक्शन के डेट अनाउंस हो जाएंगे और आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद अगर ये एग्ज़ाम लेने की कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम ले पाएंगे, उस पर भी क्या संभावनाएं बनती हैं वो आगे बात करते हैं। मगर आप सोचिए, इलेक्शन फिर से रिपीट होने वाला है और इन्होंने एग्ज़ाम अभी तक नहीं लिया है। दोस्तों, अगर आप जेएसएससी बीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ये है कि एग्ज़ाम का डेट जो है फर्दर एक्सटेंड किया गया है। इससे पहले वाले कैलेंडर में सितंबर बताया गया था। अब क्या हो रहा है कि ये अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, मतलब लास्ट अक्टूबर तक हो सकता है, उस समय तक इलेक्शन चलेगा। रिजल्ट क्या बता रहा है? दिसंबर 2024 तृतीय सप्ताह। ये लिखने से कुछ नहीं है, ये उनके पास फॉर्मेट बना हुआ है एक्सेल में, बस इसको एक्सटेंड करते हैं, पब्लिश करते हैं। अभी आप देखिएगा, जैसे सीजीएल के जो कैंडिडेट हैं वे धरना पे उतरे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हर बार धरना पे उतरना ही पड़ता है, और स्टूडेंट करे तो करे क्या, क्योंकि तैयारी बहुत जी जान से कर रहे हैं। सबसे बड़ा समस्या पता है क्या हो रहा है? सबसे बड़ा समस्या यहां पर यह है कि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि हमको जेएसएससी सीजीएल देना है, तो आप किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर भी पाते तो कब कर पाते? जब आपको यह पता होता है कि नहीं, इसकी एग्जाम 1-2 साल बाद होगी, पर आपको हर महीने पता चलता है कि नहीं अगले महीने एग्जाम हो जाएगा, नहीं नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, नहीं 2 महीने बाद हो जाएगा। तो आप सोचते हैं कि भाई इतनी साल मैंने इसको दिए, तो अब मैं इसको क्यों छोड़ूं? जब ये पीक पे है और मेरी तैयारी है तो हम देते हैं इसको। यही करते करते 6-7 साल बीत गए। सेम कंडीशन बीओ के साथ हो रहा है। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जब नोटिफिकेशन आई तो लोगों में एक उम्मीद जगा कि फाइनली बैंक में लोग डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रहे हैं, इवन साउथ में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो फेवरेबल इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, एवरीथिंग नहीं है। तो वे चाहते हैं कि एनी हाउ हम झारखंड में आने की कोशिश करें, और उसके लिए एक उम्मीद की किरण है जेएसएससी बीओ। मगर ये किरण निकली तो ज़रूर है, पर आप तक पहुँच नहीं पाएगी, क्योंकि बीच में दुनिया भर के डेट एक्सटेंड हो रहे हैं, बैरियर लगाए जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम कब होगा इसको कोई नहीं बता सकता। जितने भी यूट्यूब चैनल है जो एक्सपेक्टेड है वो बताते जा रहे हैं, अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर फाइनल कब होगा ये किसी को नहीं पता है। ईश्वर ही जाने कब होने वाला है, ये ईश्वर की महिमा करा सकती है, ऐसा प्रतीत होता है। तो दिसंबर 2024 बोला गया है, मतलब दिसंबर तक चला जाएगा, और तब तक नई सरकार आ जाएगी। तो उस समय एग्जाम पे क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये अलग ही मुद्दा है। ये सीबीटी मोड में लेगा। पहले ओएमआर लिख रहे थे, अब सीबीटी लिख रहे हैं। तो ये सीबीटी मोड में लेना है, और ये अक्टूबर का 3rd वीक बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस डेट को मान के चल रहे हैं तो मानकर चल सकते हैं, और अगर नहीं मानकर चल रहे हैं तो नहीं मानकर चलिए। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले ही कंफर्म बता दे रहा हूं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अक्टूबर में इसके एग्जाम हो जाएंगे। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल वाला कैंडिडेट जैसा आपका सिचुएशन नहीं है कि हमको एनी हाउ बीएओ ही करना है, वैसे लोग इस पर डिपेंडेंट रह सकते हैं जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं। जब भी एग्जाम लेना होगा लेगा, क्या दिक्कत है, हमारी तो उधर सैलरी बन रही है। अगर आप जॉब के नीड में हैं और आपको लगता है कि यथाशीघ्र आपको जॉब करने की आवश्यकता है, आप अनएम्प्लॉयड के कैटेगरी में हैं और बेचैनी है आपके अंदर कि आपको जॉब लेना है, तो इसके अलावा भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। अभी जो बैंक का वैकेंसी आया हुआ है, हालांकि इसमें भी सीटें बहुत कम हैं, वो तो एक अलग ही पीक लेवल पे हो गया है कि हाईएस्ट कटअप वाले भी को भी वही बैंक मिलेगा, लोएस्ट कटअप वाले को, मतलब हाईएस्ट कैरी करने वाले को भी वही मिलने वाला है, लो मार्क्स कैरी करने वाले को भी वही मिलने वाला है। एक ही बैग बचा है, पीएनबी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप झारखंड स्टेट में पैदा लिए हैं, कह सकते हैं। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बाकी सब चीज़ें तो बहुत बेहतर है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप कह सकते हैं कि ये विडंबना है कि झारखंड में एग्ज़ाम टलने रहे हैं, बहुत टल रहे हैं, टलते जा रहे हैं। अब पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, मगर आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए।
ये आप सोचकर हमेशा तैयारी करते हैं कि हमारी तैयारी बेस्ट चल रही है या हम इसमें लगे रहें। बहुत सारे लोग इसमें बहुत बार लगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए भाई हमें अगर सिलेक्शन चाहिए तो 2-3 महीना हमको चाहिए, उसमें दक्षता होनी चाहिए हमारी, तब जाके सिलेक्शन हो पाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इस पर आप डिपेंडेंट हैं तो ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। और किसी और एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी में रह रहे हैं, अगर बैंक का तैयारी करना चाह रहे हैं तो आराम से एकदम निश्चिंत होकर उसका तैयारी करिए। पैरेलल में ये आपका तैयारी हो ही जाएगा। एग्रीकल्चर इसमें पढ़ना है, छोटी मोटी चीज़ें जो भी आपको देखनी है वो बाद में देख सकते हैं। तो इतना डिपेंडेंट इस पर नहीं रहना है, क्योंकि ये एक्सटेंड होते रहेगा। और ये जो एग्ज़ाम का डेट बताया गया है, ये बताया गया है ड्यूरिंग इलेक्शन, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगा रहेगा, उस दौरान भी एग्ज़ाम ले सकती है। एक चीज़ तो मैं क्लियर कर लूँ कि लोगों को लगता है कि आचार संहिता में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बिल्कुल एग्ज़ाम हो सकता है। एफएसओ का एग्ज़ाम आचार संहिता में ही हुआ, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, ये विधानसभा का चुनाव है। तो बस कंडीशन ये होता है कि इलेक्शन कमीशन से इसको परमिशन लेना पड़ता है, एक लेटर जारी होता है, तो ये चाहे तो एग्ज़ाम ले सकता है, रिजल्ट भी जारी कर सकता है, इवन ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं। बस यहाँ पर दिक्कत ये है कि कोई नया नोटिफिकेशन आप जारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप फोकस कर रहे होंगे या देख रहे होंगे तो जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल नोटिफिकेशन है वो जारी किए जा रहे हैं झारखंड स्टेट के द्वारा, कि जितने नोटिफिकेशन फेंकने फेंक दो, इलेक्शन के ड्यूरिंग भी अगर हमको एग्ज़ाम लेना पड़ गया तो हम ले लें। ये इनकी मनसा चल रही है। अपने हिसाब से तो सकारात्मक सोच रहे हैं पर हो नहीं पा रहा। अब क्या कारण है ये किसी को नहीं पता। पता नहीं छात्र के भाग्य में क्या लिखा है। ना सीजीएल वाले का एग्ज़ाम हो पा रहा है, ना बीओ का एग्ज़ाम हो पा रहा है। जब से लोग एडमिशन लिए हैं एग्रीकल्चर में, तब से सुन रहे हैं भाई बीओ बनेंगे, बीओ बनेंगे। अब पता नहीं क्या होना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि फुल्ली आप इस पर डिपेंडेंट मत रहिए। इसके रिगार्डिंग आप तैयारी पहले से कर भी रहे हैं। खोटा लैंग्वेज आपको पढ़ना है या जो लैंग्वेज पेपर पढ़ना है वो 10 सप्ताह 10 दिन का चीज़ है, वो आपका हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। झारखंड बीओ करके टेलीग्राम पे चैनल है, 400 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है हमारे पास, आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि कंटेंट आप कहीं से भी कंप्लीट कर लें। टेस्ट सीरीज़ आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी वैलिडिटी है, तो आप आराम से ले सकते हैं। 199 का है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। थैंक यू।